बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ईमेल में 4 सवालात है और ये जो है जुमा का बयान है। टेक टीचिंग पीपल इन मस्जिद, इमाम, ट्रस्टी, डिस्प्यूट एंड दारुल क़ज़ा। ऐसे बहुत सारे सवालात इसके अंदर पूछे गए हैं और जिन भाई साहब ने ये सवाल लिखा है उन्होंने अपना नाम अब्दुल्ला शेख बताया है और लिखा है कि आई एम अ मैनेजर इन MNC IT कंपनी इन पुणे। भाई हमारे जिन भाई साहब ने ये चारों सवालात किए हैं, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये शिकायत है कि हम लोग बार बार ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करते हैं कि जो आदमी भी सवाल करने वाला है मेहरबानी फरमा कर वो अपना नीचे नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे। अब आपने जो है जिस तरीक़े से ईमेल भेजा है, आपका जो लास्ट सेंटेंस है वो ये है कि वाई, उसके नीचे ना आपने रिगार्ड्स लिखा है ना अपने नाम लिखे हैं। मैं समझता हूँ जब IT कंपनी के आप मैनेजर है तो ईमेल का फॉर्मेट कैसे होता है, ईमेल किस तरीक़े से करना चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा। क्योंकि देखो मेरा एक तजुर्बा है, मैं जितने सालों से भी आपके मसाइल और उनके जवाबात का सबक दे रहा हूँ, अक्सर वो लोग जो दूसरों के बारे में सवाल करते हैं या अक्सर वो लोग जो अननेसेसरी जो है सवालात करते हैं, वही लोग ना अपना नाम लिखते हैं ना अपने शहर का नाम लिखते हैं कि वो कौन है, कहाँ से पूछ रहे हैं। क्योंकि देखो मेरा एक तजुर्बा है, मैं आपको उसकी बुनियाद पे बता रहा हूँ। जो वाकई में भी मसला पूछने वाले होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, जैसे मैंने अभी शहजाद अख्तर साहब के सवाल का जवाब दिया, बेचारों ने बड़े तफसील से लिख के पूरा अपना डिटेल्स नीचे लिखा। जैसे मुशाहिद शेख साहब पनवेल से, उन्होंने अपना मसला लिखा नीचे, क्योंकि ये ज़रूरतमंद लोग हैं और ख़ुद के बारे में सवालात कर रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, जब आप लिख रहे हैं कि आप एक MNC IT कंपनी में मैनेजर है, तो जो प्रॉपर फॉर्मेट है ईमेल करने का, कम से कम उसको फॉलो कीजिए। और आपके जो सवालात है, अभी देखो ये सवालात के जो जवाबात है ये हमारे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखते हैं। रिगार्डिंग जुम्मा का बयान, टीचिंग दीन इन मस्जिद, इमाम एंड ट्रस्टी, डिस्प्यूट, दारुल क़ज़ा इन मस्जिद, ये सारे जो है ना हमारे कम्युनिटी के सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड है मस्जिदों से, आइम्मा से। क्योंकि यहाँ पे हम जो सवाल के जवाब देते हैं वो लोग अपने बारे में पूछते हैं। जैसे मुशाहिद शेख साहब ने पनवेल से पूछा कि भाई अब घर पे नमाज़ पढ़ना है तो नीयत क्या करना चाहिए और बच्चों को इमाम बना सकती, क्योंकि ये उनका प्रॉब्लम है। जैसे शहजाद अख्तर साहब ने बेंगलुरु से पूछा कि भाई हम लोग अगर बैंक हमको अगर कैंटीन वगैरह का वो कॉन्ट्रैक्ट देता है तो हमने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। तो मेरी भी आपसे दरख्वास्त है, जो क्वेश्चन, जो सवाल आपके अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जो आप जो है जिसको फेस कर रहे हो, आप ऐसे सवालात कीजिए। ये जो सवालात है ना, ये लोगों से मिलकर रिज़ॉल्व करने के हैं, इस पे बयान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप ख़ुद भी ये सारे मसाइल को प्रैक्टिकल हल करने की बजाय सिर्फ़ सोचते रहोगे या लोगों के सामने सिर्फ़ इसके बारे में जो है डिस्कस और बातचीत करते रहोगे, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, बल्कि आप मेंटली जो है डिस्टर्ब होंगे, आप परेशानी में मुब्तला होंगे, आपका सुकून जो है वो गारत और बर्बाद होगा और आपके सामने और ऐसे कई मसाइल आते रहेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपको जिस जुमा के बयान से जो है और जिस पे ऑब्जेक्शन है, आप उसके ऊपर जो है डायरेक्ट वहाँ के इमाम साहब से बयान कीजिए। आपको अगर मसाजिद में दीन की तालीम आप सिखाना चाहते हो, उस मस्जिद के ट्रस्टी से मुलाकात कीजिए। ट्रस्टी और इमाम के बीच के जो मसाइल होते हैं ये उनका अपना पर्सनल इशू है। और दारुल क़ज़ा अगर आप हर मस्जिद के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी बड़े आलिम दीन से, उसके लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मुलाकात करके बात कीजिए। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।